हेलो गाइस, डाउट सेशन में आप सभी का स्वागत है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है और इसके साथ साथ इसके उपयोग क्या है। देखो, पैलिंड्रोम शब्द का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। पैलिंड्रोम शब्द का मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम शब्द का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को चाहे हम आगे से पढ़ें और चाहे हम पीछे से पढ़ें, दोनों का क्या उच्चारण या दोनों की बात क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें जहाज, ठीक है। जहाज को अगर हम आगे से पढ़ेंगे तब भी जहाज ही बोलेंगे और पीछे से पढ़ेंगे तब भी जहाज ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि एक शब्द है डालडा, डालडा को आगे से पढ़ोगे तब भी डालडा ही बोला जाएगा और पीछे से पढ़ोगे तब भी डालडा ही बोला जाएगा। लेकिन इसी का हम जय वर्ड में पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम की बात करें, ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम का मतलब ये होगा कि जैसे जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या होते हैं, क्षार होते हैं, बहुत सारे डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो क्षारों का क्या होता है, अनुक्रम होगा, एक क्रम में होंगे क्षार। तो जो क्षार का अनुक्रम होगा, इनमें दो श्रृंखलाएं होंगी। देखो, डीएनए में क्या होंगी, दो श्रृंखलाएं होंगी, ठीक है, ऐसे ये दो श्रृंखलाएं होंगी, ठीक है। और इन्हीं श्रृंखलाओं में क्या होंगे, क्षार होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो दोनों श्रृंखलाओं में अगर हम 5' से 3' पढ़ते हैं तो उनका क्रम क्या होता है, एक जैसा ही हमें मिलता है। तो इस प्रकार के इस डीएनए के भाग को हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम कहेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, जिसे बात को समझो। जैसे कि मान लो ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए में क्या होते हैं, दोनों श्रृंखलाओं में क्या होंगे, क्षार होंगे। क्षार है, एडेनिन हो गया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, दोनों श्रृंखलाओं में क्षार होंगे। और एक होगा 5' to 3' और 3' से 5'। अगर इन दोनों श्रृंखलाओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन दोनों श्रृंखलाओं को हम पढ़ते हैं 5' to 3', तो हमें एक जैसा क्रम प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक डीएनए का खंड है, ठीक है। इस खंड को एक विशेष प्रकार की एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट किया जाएगा। ये जो एंजाइम है, इसको बायोलॉजिकल सीजर भी बोलते हैं, जैव कैंची भी इसको बोला जाता है। और ये एक विशेष पॉइंट पर ही कट करता है। जैसे कि इस केस में जी और ए के बीच में ये कट लगाएगा, जी और ए के बीच में कट लगाएगा, तो हमने यहाँ पे देखो कट लगा दिया, और इधर भी जी और ए के बीच में कट लग जाएगा। अब अगर इसको हम 5' से 3' पढ़ते हैं, 5' से 3' पढ़ेंगे तो क्या होगा, AATC। और इसमें भी इसके दूसरे देखो, पहली श्रृंखला में हमने पढ़ा 5' to 3' AATTC आया। दूसरी श्रृंखला में भी हम 5' to 3' पढ़ेंगे तो क्या आएगा, AATC TTC। देखो, दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इस प्रकार के जो डीएनए खंड होगा, इस डीएनए खंड को बोला जाएगा पैलिंड्रोमिक डीएनए अनुक्रम, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ पर होता है, इनका उपयोग डीएनए प्रतिकृति मतलब डीएनए रेप्लिकेशन में होगा, ठीक है। और इनका उपयोग जीन अभिव्यक्ति में भी होता है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ साथ इनका उपयोग जीन विनिमयन में भी होता है। ये महत्वपूर्ण 3 उपयोग हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।